आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर जिला सराफा एसोसिएशन और पूरे उद्योग की ओर से अनिवार्य हॉल मार्किंग व्यवस्था से संबंधित पहलुओं पर रत्न और आभूषण उद्योग पर उनके बिना शर्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। उद्योग कभी भी अनुपालन से दूर नहीं रहा है और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता सुनिश्चित उत्पाद प्रदान करके पारदर्शिता से दृढ़ता से विश्वास करता है। हालांकि बहुत सारी अस्पष्टताएं और अस्पष्टता की कमी रही है। 16 जून से रत्न और आभूषण उद्योग पर अनिवार्य हॉल मार्किंग लागू कर दी गई है और कई चिंताएं और मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी मूल्य श्रृंखला उप हो गई है और उद्योग पतन के कगार पर है। हॉल मार्किंग प्रणाली पहले से ही पिछले 16 वर्षों से सुचारू रूप से चल रही थी और व्यापार और उपभोक्ताओं द्वारा बहुत अच्छी तरह से स्वीकार की गई थी। बिना किसी विचार विमर्श के अनिवार्य शासन के तहत पूरी प्रणाली को बदल दिया गया है और अब सभी हितधारक पीड़ित हैं। दक्षता घटकर 10 से 15 हो गई है और व्यवसाय ठप है। नई अंकन प्रक्रिया अनुपालन पर लागत जोड़ देगी और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए BIS के उद्देश्य को नहीं जोड़ेगी। इसलिए मार्किंग प्रक्रिया की पुरानी प्रणाली को तत्काल प्रभाव से अनुमति दी जानी चाहिए। यदि इन उपरोक्त मुद्दों को जल्द समाधान नहीं किया गया तो उद्योग बुरी तरह चरमरा जाएगा और लाखों लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित होगी। मामले को संसदीय सत्रों में उठाएं ताकि 5000 साल पुराने उद्योग को बचाया जा सके। भारतामध्ये आज HOIDच्या विरोधामध्ये आमच्या सरपंच बंद आहे। HOID असा एक कायदा आहे की ज्याच्यामध्ये आमच्या जे आमचे व्यापारी वर्ग आहे यांना सरळ सरळ एका भाषेमध्ये आम्हाला धमकी दिलेली आहे की समजा तुम्ही याचा वापर केला नाही किंवा या पद्धतीने चालले नाही तर तुम्हाला लाखो रुपये दंड ठोठावण्यात येईल, जेलमध्ये जावे लागेल। आणि विशेषतः तुम्हाला सांगू इच्छितो की भारतामध्ये पूर्ण एवढ्या मोठ्या भारतामध्ये याचे आपलं हॉल मार्किंग सेंटर फक्त 250 ठिकाणी हॉल मार्किंग सेंटर आहे, इतर ठिकाणी नाही आहे। उदाहरणार्थ आपला चंद्रपूर मी सांगतो की आम्हाला समजा नागपूरला हॉल मार्किंगसाठी जायचं असेल, एक व्यापारी समजा हॉल मार्किंगचा माल घेऊन जात असेल आणि तो कोणाच्या एक लुटेऱ्याच्या डाकूंच्या लक्षात जर आला की हा माणूस सोने चांदीचा व्यापार करण्यासाठी किंवा HOID करण्यासाठी किंवा हॉल मार्किंग करण्यासाठी नागपूरला जात आहे आणि तो माल घेऊन येत आहे, याच्यामध्ये कुठेतरी आमच्या जीवितास हानी झाली तर यात जबाबदार कोण आहे? तर शासनाला आम्हाला विनंती आहे की HOID आम्हाला नको आहे आणि हॉल मार्किंग आम्हाला प्रत्येक ठिकाणी सेंटर उघडून देण्यात यावे। आम्ही हॉल मार्किंग करून आपला दागिना विकण्यास तयार आहोत। दालमिया प्रबंधन ने पूर्व के मुरली सीमेंट उद्योग के शेष कामगारों को अविलंब समायोजित किया जाए, कार्यालयीन वर्ग के शेष कर्मचारियों को सेवा बहाल करें, कामगारों को उनकी कार्यक्षमता और अनुभव के आधार पर दिए जाने वाले वेतन में सुधार कर इंसाफ दिया जाए। ONM में समान सुविधाएं उपलब्ध करने में खामियां हटाई जाएं, पैकिंग प्लांट में पूर्व के मुरली कामगारों को आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता प्रदान की जाए। सह अन्य मांगे पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने दालमिया प्रबंधन को चर्चा में की। 21 अगस्त को संपन्न नारंडा सीमेंट कामगार संगठन और दालमिया प्रबंधन की बैठक हंसराज अहीर के मार्गदर्शन में हुई। कामगार संगठन की ओर से खुशहाल बोंडे, राजू भरोटे, देवराव निंदेकर, वासुदेव बेसुरवार, साईनाथ सोनटके, दीपक भूसकर, नत्थू बोबडे तो प्रबंधन की ओर से अली भुसारी, कोहलकर और पाम पट्टीवार ने प्रतिनिधित्व किया। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। कल चंद्रपुर में हुई 17 वर्षीय बालिका सानिका की मौत को लेकर जिला भाजपा आक्रामक हो गई है। जिला प्रशासन में सुविधा और उपचार के अभाव को लेकर कल एक 17 वर्षीय बालिका ने दम तोड़ दिया, जिसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी शहर इकाई और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सुधीर मुनगंटीवार के मार्गदर्शन में और जिला अध्यक्ष देवराव भोंगड़े और जिला अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश कुलवाड़े के नेतृत्व में शासकीय रुग्णालय पर आंदोलन किया। इस दौरान डॉक्टर कुलवाड़े ने सोई सरकार को जगाना है का नारा दिया और जल्द से जल्द अगर सरकारी रुग्णालय में सुविधाओं को ठीक नहीं किया गया तो भाजपा इससे भी तीव्र आंदोलन करेगी, ऐसा इशारा दिया। जनसेवा और रुग्ण सेवा के हित में भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। गरीबों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के इस रुग्णालय में जो पेशेंट की जो हालत गंभीर होती जा रही है, यहाँ पे
इस परिस्थिति का बहुत गंभीरता से ध्यान देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, ये आंदोलन हम यहाँ पे कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी जो मूलभूत जो गरजा रहती है, जिसमें अन्न वस्त्र निवारा ये तीनों देना ये सरकार का काम रहता है, और साथ ही साथ में उत्तम रुग्ण सेवा, अच्छा यहाँ पे मेडिकल केयर ये भी देना ये शासन का काम रहता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ ये सिविल हॉस्पिटल में पूरे जो पेशेंट है उनकी गंभीर परिस्थिति में उनकी ट्रीटमेंट होनी नहीं जा रही है। यहाँ पे डॉक्टर की कमी है, नर्सेस की कमी है और मेडिसिन की कमी है। बहुत जगह पे देखा जाए तो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में भी कमी प्रॉब्लम हो रही है, सोनोग्राफी हो नहीं रही है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में कोविड नॉन कोविड के पेशेंट में यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये जो रुग्ण सेवा है ये ही बीमार हो गई है। हो सकता है मुझे ये भी बोलना पड़े कि ये कोमा में गई है, तो ये रुग्ण सेवा अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए हमने ये आंदोलन किया है। महाराष्ट्र सरकार को होश में आने के लिए ये हमने आंदोलन किया है। सर, आप एक खुद डॉक्टर है, ये शासकीय अधिकारियों की ज़्यादा गलती है या सरकारी नीतियों की? जिस प्रकार के यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए वो नहीं है, नर्सेस की संख्या होनी चाहिए वो नहीं है। जहाँ पे 530 बेड है लेकिन 125% ऑक्यूपेंसी है, 125% से ज़्यादा लोग यहाँ पे भर्ती है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे विपरीत परिस्थिति में यहाँ पे पालक मंत्री तथा आरोग्य मंत्री ने ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना चाहिए, नर्सेस की संख्या बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ में मेडिसिन की संख्या देखील बढ़ाना चाहिए। सानिका नावाची मुलगी, 17 वर्षाची सानिका नावाची मुलगी, तोहोगावची ग्रामीण भागातली मुलगी एक खूप मोठ्या आशेने त्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल झाली। तिच्या आई वडिलाला, तिच्या भावाला अपेक्षा होती की तिला इथं उत्तम उपचार मिळेल, पण इथं भोंगळ कारभार असल्यामुळे, इथं डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे, इथे नर्स उपलब्ध नसल्यामुळे तिच्या उपचाराअभावी तिचा मृत्यू झाला। रक्षाबंधन सारखा दिवस, रक्षाबंधनच्या दिवशी आपल्या भावाला, बहिणीकडून एक अपेक्षा असते की आपल्या भावाच्या मनगटात राखी बांधण्यासाठी आपली बहीण उपचार पूर्ण करून आपल्या घरी परत येईल, पण या भोंगळ कारभारामुळे त्या बहिणीला जीव गमवावा लागला। ज्या मनगटाला राखी बांधण्याची अपेक्षा होती, शेवटी ते त्याला प्रेत उचलण्याची वेळ आली। अशा या भोंगळ कारभाराच्या निषेधार्थ आम्ही आदरणीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या मार्गदर्शनात, आदरणीय हंसराज भैया अहिर यांच्या मार्गदर्शनात आम्ही या राज्य प्रशासनाला, या जिल्हा प्रशासनाला होश में आंदोलन करून राहिलेला आणि आम्ही सांगू इच्छितो, आम्ही ठळक 8 ते 10 मागण्या आम्ही मुद्दामून ठेवल्या गेलेल्या आहे। कारण की काल आम्ही फेरफटका मारत असताना डेंग्यू मलेरियाचे पेशंट 3 दिवसापासून बेडवर पडलेल्या अवस्थेत आणि एकही डॉक्टर त्यांना चेक करण्यासाठी, एकही नर्स त्यांना चेक करण्यासाठी आलेले नव्हते। जेव्हा आदरणीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्याशी संपर्क केला तेव्हा डॉक्टरांनी तिथं त्यांना चेकअप करण्यासाठी तिथं गेले। म्हणजे परिस्थिती कशी, कुठे गेले पालकमंत्री, कुठे गेले आरोग्य मंत्री? या ढसाळ आरोग्य यंत्रणेविरुद्ध आम्ही आज निषेध आंदोलन करून राहिलेलो आहोत। Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE, committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar,
Mobile 86684 57194 and 7588 07141. जीवती तालुका के वणी बुद्रुक गांव में जादू टोना के संदेह में 7 लोगों को भर चौक में बुरी तरह पीटा गया। इसमें बुजुर्ग समूह में महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। वंचितों के नेता राजू झोडे ने कहा कि ये घटना बेहद निंदनीय और मानवता के लिए कलंक है, क्योंकि दुनिया वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रही है तो इसके लिए सरकार और प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी नेता भी जिम्मेदार है। जीवती तालुका में जिसे बहुत दूर माना जाता है, सरकार और प्रशासन को लोगों को शिक्षित करने और समय समय पर उनका मार्गदर्शन करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब लोगों के मन से अंधविश्वास और नस्लीय नफरत खत्म हो जाएगी तभी ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी और निर्दोष लोगों के शिकार पर रोक लगेगी। राजू झोडे ने यह भी मांग की कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की उच्चतम स्तर पर जांच की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नाव सांगा. नाव एकनाथ नारायण हुके. काय झालं सांगा. बाणूसही मारलं सर, बाणू मारलं, गावात झगडे झाला नाही. तुमच्यावर जादू टोण्याचा संशय होता त्यावरून मारलं म्हणते गावकरी. ते सर आमच्यावर त्यानं संशय धरला पूर्ण. हां, हे न जावा कोणीकडे उठून नव्हतं. आता आम्ही खाऊ लागलो, बुढा आम्ही मंजुरी करून खाऊ लागलो. त्याला दे कोणा गेलं. हां, काही 4 पैसे आलेले आम्ही, ते आमचं एक पोरगं आहे गाडीवर जाते आहे, ते गाडीवर जाते ते त्याला 4 बारीक लेकर राहायचं, त्याला धरून आम्ही जगू लागलो. त्या लोकांना दे कोणा गेलं. दे कोणा गेल्यानं मग आता आम्हाला धरून त्यानं करणे केली म्हणले आम्हाला. आमच्यापाशी एवढा त्याचा मंत्र नाही सर, एवढा आमच्या अर्धावर धरलं ते लोक. त्याच्याकडून आम्हाला मारलं बघायला. दुसरं काय नाही. पहिल्या गुरुवारी डोला आणला, सवारी आणले. सवारी आणल्याच्या नंतर सवारी गेल्यावर शुक्रवारी बाया भानामध्ये होऊन भोकू लागला की मग गाव सारे एक झालं. एक होऊन काहीनीच भानामती केलं म्हणून आमच्यावर आरोप रचवून समज घ्यायचा म्हणून चौकामध्ये आणून आम्हाला मारून तर बी पोलिस बी आले तर पोलिसाला सुद्धा अडवत झाली. आम्ही निघू देत नाही म्हणून हातपाय बांधून ठेवत ते पोलिसांनी सोडून. किती लोकांनी मारलं. पुरा गावच होता. तुम्हाला किती लोकांना मारलं. गावच होता. आता तिथं कोण ध्यान ठेवलं. तुम्ही किती लोक होते ते मार खाणार. पुरं गावच होतं लेकरं बाळाशी. 7 लोक होतो आम्ही मारले. 7 लोकांना मारले, 7-8 लोकांना मारले. पुरोगामी महाराष्ट्रात चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या वणी खुर्द इथे घडलेला अत्यंत काडीमा फासणारी घटना घडली आहे. 1-2 समुदायामध्ये जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न, जादू टोण्याचा संशयावरून निंबू मिरचीच्या प्रकार देव अंगात येणे या विषयाला घेऊन आजही महाराष्ट्रात चंद्रपूर जिल्ह्यात वणी जीवती तालुक्यातल्या वणी खुर्द इथे घडला. या प्रकारामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आज जग एकीकडे विज्ञानवादाकडे चालला, परंतु महाराष्ट्रातल्या या भागामध्ये वैज्ञानिक जाणीव नाही आणि जे जातीय द्वेषभावना राजकीय आकसापोटी जे महाराष्ट्र आणि देश पेटत आहे त्याचा हा पडसाद आहे. अशा गोष्टीकडे शासन प्रशासनाने गांभीर्यानं लक्ष द्यावं. जनतेमध्ये प्रबोधनाची गरज आहे, मोठ्या प्रमाणात विज्ञानाची कास धरण्याची गरज आहे, परंतु जातीयता आणि जादूटोना भाणामती करणी प्रकारावरून हे प्रकार घडत आहे. याच्यात राजकीय पोळी शेकणाऱ्यांना सुद्धा धडा शिकवला पाहिजे. महाराष्ट्राला काडीमा फासणाऱ्या घटनांवरती सरकारांनी मोठ्या प्रमाणात निर्बंध घालावी, प्रबोधनाची गरज आहे. आणि जोपर्यंत प्रबोधन होणार नाही अशा प्रकार टाळणार नाही. म्हणून दोषी लोकांवरती कडक कारवाई झाली पाहिजे आणि प्रबोधनाची सुद्धा गरज सोबतच आहे. Rajasthan Glass, brand name in glass works.
विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूराटफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटोगोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488।